अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस। जो एवोगैड्रोस लॉ है वो सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। अब हम ये देखते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ है क्या। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं उसको वाजे करता हूँ कि उस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमने साबित करनी है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एप्लीकेबल होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रोस ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम, पहली कंडीशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, एक जैसे वॉल्यूम की तमाम गैसेस एट अ सेम टेंपरेचर एंड एट अ सेम प्रेशर, एक जैसे टेंपरेचर पर और एक जैसे प्रेशर पर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें जो पार्टिकल्स की तादाद है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो बराबर होती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at a same temperature and at a same pressure contain same number of molecules। तो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, equal volume of all the gases at a same temperature and at a same pressure contain same number of molecules। इक्वल वॉल्यूम, सबसे पहली कंडीशन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, एक जैसे वॉल्यूम की तमाम गैसेस एट अ सेम टेंपरेचर। दूसरी कंडीशन टेंपरेचर सेम रखना है। पहली कंडीशन है आपने वॉल्यूम सेम करना है, दूसरी कंडीशन है कि आपने टेंपरेचर को सेम करना है, और तीसरी कंडीशन है कि आपने प्रेशर को भी सेम रखना है। प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, टेंपरेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तब जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो ऑटोमेटिकली एक जैसी होगी। शर्त है कि टेंपरेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो। इट मींस दैट हम यूं कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम देता हूं। अब मैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता हूं। Supposed to be we have two containers. Number one, fitted with the piston। ये आपके पास सिलेंडर है, और इसमें आपने फिल किया हुआ है गैस को, और आइडियल गैस। कंडीशन, सबसे पहली बात इक्वल वॉल्यूम। पहली कंडीशन जो हमने सेटिस्फाई करनी है वो है इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम करते हैं। मैं कहता हूं कि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं दूसरे सिलेंडर में एक और गैस ले लेता हूं। ये ले जी, ये हमारे पास सेकंड सिलेंडर है। मैं कहता हूं इस सिलेंडर में जो गैस है वो है हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस है आपके पास। इसमें आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, आप लोगों ने रख ली। ये आपके पास सेकंड सिलेंडर है, इसमें CO2 गैस फिल की हुई है आपने। ये है जी आपके पास CO2 गैस, इस सिलेंडर में CO2 गैस है। और यहां पर भी जो आपने वॉल्यूम रखा है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इक्वल वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम सेम कर दिया। हमने कहा कि इसका भी मोलर वॉल्यूम है, उसका भी जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वो भी मोलर वॉल्यूम है।
और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अब मैं दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, वो है हमारे पास सेम टेम्परेचर। मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर भी 273 केल्विन है, इसका टेम्परेचर भी 273 केल्विन है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहले भी आपने वॉल्यूम को सेम किया, अब आपने कहा जी टेम्परेचर 273 केल्विन है और दोनों का सेम है। तीसरी कंडीशन, सेम प्रेशर। अब हमने प्रेशर सेम रखना है, तो हम कहते हैं जो प्रेशर हमने मेंटेन किया हुआ है वो 1 एटमॉस्फेयर है, और यहां पे भी जो प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेयर है। आपने वॉल्यूम सेम किया, आपने टेम्परेचर सेम किया और आपने प्रेशर सेम किया, हमने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तादाद भी बराबर होगी, और वो हमेशा कितनी होगी, 6.02 10⁻23। इसमें भी जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 10⁻23। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली तीन कंडीशन अगर सेम होंगी तो ऑटोमेटिकली ये जो फोर्थ थिंग है, ये जो चौथी कंडीशन है, ये खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at a same temperature and at a same pressure contain same number of molecules। और यहां पे जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है, साहिवाल बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से लाजमी दिया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज टू बी, पहली एग्जांपल है हमारे पास CO2। नंबर 1 एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमें पता है CO2 का जो मास है वो है 44 ग्राम, और हमें पता है जो 44 ग्राम CO2 है वो बराबर होती है 1 मोल के। मींस दैट कि 1 मोल CO2 बराबर है 44 ग्राम के। अगर आपने 44 ग्राम CO2 ली है तो इसका मतलब है आपने 1 मोल CO2 ली है। 1 मोल CO2 44 ग्राम के बराबर है, और हम कहते हैं कि ये 1 मोल है, तो 1 मोल CO2, इसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 10⁻23, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा मोलर वॉल्यूम, और वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दूसरा केस भी सेम है, आप ले 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन ले, और जो हाइड्रोजन है वो बराबर किसके है, 2 ग्राम, 2 ग्राम के बराबर है, और इसमें भी जो पार्टिकल्स की तादाद है वो क्या है, 6.02 10⁻23, और इसका भी जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम सेम है। तीसरी एग्जांपल लें आप ले 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन, और ये बराबर होती है 16 ग्राम। इसमें भी पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, 6.02 10⁻23, और इसका जो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एक और एग्जांपल, 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल अमोनिया गैस, और वो बराबर होता है 17 ग्राम, 17 ग्राम के बराबर है, और उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद है वो भी है 6.02 10⁻23, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सवाल यहां पे ये बनता है कि 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ CH4 and 1 मोल ऑफ NH3 having a different mass and size, जिनका मास और साइज डिफरेंट है, have a same number of particles, have occupied a same volume, इनमें जो पार्टिकल्स की तादाद है वो सेम है, इन्होंने जो वॉल्यूम घेरा हुआ है, जो स्पेस कवर की हुई है वो सेम है। वाई? याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं गैस के, मैं कहता हूं ये मेरे पास गैस का एक पार्टिकल है, ये गैस का दूसरा पार्टिकल है, इन 2 गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन 2 पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके डायामीटर से 300 गुना ज्यादा होता है। इनके दरमियान जो स्पेस है वो इनके डायामीटर से 300 गुना ज्यादा होगी।
क्या बताया मैंने, फिर बता रहा हूं, इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं कि मास और साइज का वॉल्यूम पर कोई असर नहीं होता। क्यों? उसकी वजह क्या है? व्हाई मास एंड साइज डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कि मास और साइज गैस के वॉल्यूम पर असर नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? उसकी क्या रीजन है? हमने बताना है कि अगर गैस के दो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान जो फासला है इनके एक्चुअल डायमीटर से 300 गुना ज्यादा है, तो देयरफॉर मास एंड साइज डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो इसकी रीजन बता रहा हूं अब मैं। अब हमारे पास जो सॉलिड रीजन है वो सुने। रीजन 1 mole of CO2, 1 mole of H2, 1 mole of CH4, 1 mole of NH3 having a different masses, जिनके masses different हैं, have a same number of particles, have occupied a same volume. Why? What is the reason? आप कहेंगे because the reason is that, पहली रीजन तो ये है, we have considered it is equal to 1 mole. हमने कंसीडर किया कि ये 1 मोल है, और जब आपने 1 मोल कंसीडर कर लिया तो अब हम यूं कहेंगे कि मास एंड साइज डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कि मास और साइज का वॉल्यूम पर कोई असर नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस के दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होता है वो उनके डायामीटर से भी 300 गुना ज्यादा होता है। और रीजन क्या है? बिकॉज द डिस्टेंस between two gas molecules, the distance between two gas molecules, दो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है is 300 times greater than the diameter. क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है, जो उनके दरमियान फासला है, जो स्पेस उन्होंने ऑक्युपाई की है, वो उनके डायामीटर से भी 300 गुना ज्यादा होती है। Therefore, mass and size does not affect the volume of a gas. तो एवोगैड्रोस लॉ क्या था? मैं हल्का सा फिर बता देता हूं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, एक वॉल्यूम की तमाम गैसेस एट अ सेम टेंपरेचर एंड एट अ सेम प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला काम आपने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल टेंपरेचर, इक्वल प्रेशर। और जब आपने तीन चीजें सेम कर दी तो जाहिर सी बात है जो फोर्थ थिंग होगी, जो फोर्थ क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिकली सेम होगी। तो और वो होंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए हमने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 है, 1 मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ CH4 है, हैविंग अ डिफरेंट मास एंड साइज, जिनका मास और साइज डिफरेंट है, हैव ऑक्युपाइड बाय अ सेम वॉल्यूम, उन्होंने जो वॉल्यूम घेरा है, हैव अ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तादाद सेम है, वॉल्यूम सेम है। क्यों सेम है? तो आपने बताना है कि भाई मास और साइज का वॉल्यूम पर कोई असर नहीं होता, और उसकी वजह बड़ी हमारे पास सॉलिड है, बड़ी सॉलिड रीजन है आपके पास कि जो दो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके डायामीटर से 300 गुना ज्यादा है, उनके डायामीटर से 300 गुना ज्यादा होता है। एंड गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और जो पहली वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं और आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दिया गया है और आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं।